हेलो बच्चों। फट फटाफट फट, फट फटाफट फट। तो चलिए, आप सब तैयार हो ना नई कहानी को सुनने के लिए? तो सबसे पहले मुझे इन सवालों के जवाब दीजिए। बिजली से चलने वाले उपकरणों के नाम बताइए। बिजली से चलने वाले उपकरणों के नाम हैं टीवी, फ्रिज, पंखा, कंप्यूटर, ओवन आदि। तो बच्चों, अब मुझे यह बताइए, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार कब दिया जाता है? राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार हर साल 26 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस। बच्चों, मुझे यह बताइए, गणतंत्र दिवस पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गणतंत्र दिवस पर बहादुर बच्चों को वीरता पुरस्कार दिया जाता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, आज हम ऐसी ही एक बहादुर लड़की की कहानी समझेंगे और इस लड़की का नाम है पायल। और हमारी कहानी का नाम है पायल का साहस। साहस यानी कि ब्रेव। तो चलिए, इस बहादुर लड़की की कहानी समझेंगे। कहानी का नाम है पायल का साहस। पायल अलवर के एक गांव में रहती है। उसके घर के चारों तरफ हरे भरे खेत है। पायल बहुत हंसमुख बच्ची है। पढ़ाई के साथ साथ वह खेल कूद में भी सबसे आगे रहती है। बच्चों, पायल यह अलवर नाम के एक छोटे से गांव में रहती है, यानी कि छोटे से टाउन में रहती है। और उसके घर के चारों तरफ हरे भरे खेत है। खेत यानी कि फार्म। और उसके घर के चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। पायल यह बहुत हंसमुख यानी कि खुश रहती है। हमेशा उसका चेहरा हंसता हुआ दिखाई देता है। पायल खेल कूद और पढ़ाई में सबसे आगे रहती है। आगे देखते हैं। एक बार वह अपने भाई और मित्रों के साथ घर के बाहर छुपन छुपाई खेल रही थी। एक दिन पहले तेज आंधी आने से बिजली का खंभा उखड़ गया था। उसमें से बिजली का एक तार नीचे झूल रहा था। खेलते खेलते पायल के भाई का पैर उस पर पड़ गया। बच्चों, एक बार पायल अपने भाई तथा मित्रों के साथ घर के बाहर हाइड एंड सीक यानी कि छुपन छुपाई का खेल खेल रही थी।
और उसके एक दिन पहले तेज आंधी यानी कि तूफान आने से बिजली का खंभा यानी इलेक्ट्रिक पोल उखड़ गया और उसमें से बिजली का एक तार लटक रहा था और खेलते खेलते पायल के भाई का पैर उस पर पड़ गया, जैसे कि आप इस चित्र में देख ही पा रहे हो। बिजली का एक तार पायल के भाई के पैर पर गिर गया। देखते हैं फिर क्या हुआ। आगे देखते हैं फिर पायल ने क्या किया। पायल ने तुरंत पास पड़ी हुई लकड़ी से तार हटाया और जोर से बोली, जल्दी भाग जा। तभी तार पायल के हाथों पर गिर पड़ा। उसके हाथ बिजली के तारों से चिपक गए और वह वहीं गिर पड़ी। अन्य साथियों ने घबराकर शोर मचाया, बचाओ बचाओ। बच्चों, पायल ने बड़ी समझदारी और होशियारी से पास में पड़ी हुई लकड़ी से उस तार को हटाया और जोर से बोली, जल्दी से भाग जा मेरे भाई। तभी अचानक से बिजली का तार पायल के हाथों पर गिर पड़ा और उसके हाथ बिजली के तारों से चिपक गए और वह वहीं गिर पड़ी। यह देखकर पायल के सारे दोस्त घबरा गए और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे, बचाओ बचाओ। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। आवाज सुनकर खेत पर काम कर रहे कुछ लोग भागकर आए। पायल को देखकर वे समझ गए कि करंट से उसके हाथ जल गए हैं। तब तक पायल के माता पिता भी आ गए थे। वे उसे तुरंत अस्पताल ले गए। बच्चों, सारे बच्चों आवाज सुनकर खेत में काम कर रहे कुछ लोग भागकर आए। पायल को देखकर वे समझ गए कि करंट से पायल के हाथ जल गए हैं। तब तक पायल के माता पिता भी वहां आ गए। सब मिलकर पायल को अस्पताल ले गए। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने पायल की जांच की और बताया, करंट लगने से हाथ बहुत जल गए हैं। अब शायद वह इन हाथों से कुछ काम नहीं कर पाए। बच्चों, अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने पायल की जांच करके बताया कि पायल के हाथ बुरी तरह से जल गए हैं और शायद ही वह इन हाथों से कुछ काम कर पाएंगी। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। यह सुनकर पायल के माता पिता उदास हो गए। बच्चों, पायल कभी अपने हाथों से काम नहीं कर पाएंगी। यह सुनकर पायल के माता पिता बहुत दुखी, बहुत उदास हो गए। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। डॉक्टर हमें बच्ची के नकली हाथ लगाने होंगे। और फिर डॉक्टर ने कहा, हमें
पायल के नकली हाथ लगाने होंगे। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। फिर हमारी बच्ची अपने काम खुद कर तो पाएंगी ना डॉक्टर साहब? पिता ने उदास होकर पूछा। बच्चों, तभी पायल के पिता ने उदास होकर डॉक्टर साहब से पूछा, नकली हाथ लगाने के बाद पायल अपना काम खुद तो कर पाएंगी ना? लेकिन बच्चों, पायल बहुत बहादुर थी। फिर उसने क्या कहा वो हम पढ़कर जानेंगे। पायल सब सुन रही थी, तपक से बोली, पिताजी, मैं जरूर सारे काम कर पाऊंगी, विद्यालय भी जाऊंगी और खूब पढ़ूंगी लिखूंगी। बच्चों, बेड पर सो रही पायल यह सारी बातें सुन रही थी। तभी उसने तुरंत जवाब दिया और पूरे जोश के साथ कहा, हाँ हाँ पिताजी, मैं जरूर सारे काम कर पाऊंगी और स्कूल जाकर खूब पढ़ूंगी और लिखूंगी। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। पायल की हिम्मत और साहस देखकर डॉक्टर साहब भी हैरान रह गए। पायल के नकली हाथ लगा दिए गए। बच्चों, पायल की हिम्मत और साहस और ब्रेव को देखकर डॉक्टर साहब भी हैरान रह गए, यानी सरप्राइज हो गए, और पायल के नकली हाथ लगा दिए गए। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हो, पायल बहुत बहादुर थी। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद पायल ने पैरों से लिखने का अभ्यास कर लिया। अभी घाव पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए थे कि एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, विद्यालय में खेल दिवस की तैयारियां हो रही हैं, मैं भी कल से विद्यालय जाऊंगी। बच्चों, इस घटना यानी इस एक्सीडेंट की कुछ ही दिनों के बाद पायल ने पैरों से लिखने का अभ्यास कर लिया, यानी पैरों से लिखने की प्रैक्टिस कर ली। बच्चों, देखो जरा, पायल कितनी बहादुर है। उसकी जख्म, उसकी इंजुरी अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई थी कि एक दिन उसने अपने माँ से कहा, माँ, स्कूल में खेल दिवस यानी स्पोर्ट्स डे की तैयारियां हो रही है, मैं भी उसमें भाग लेना चाहती हूँ, मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, तो मैं भी कल से स्कूल जाऊंगी। फिर माँ ने क्या कहा वह हम देखते हैं। माँ, अभी तो तू पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं हुई हो बेटी। बच्चों, माँ ने बड़े प्यार से पायल के सर पर हाथ रख कर कहा, बेटी, अभी तो तुम पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई हो, फिर तुम कैसे स्कूल जाओगी? आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। आगे देखते हैं। पायल
लेकिन माँ, मुझे दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना है। पायल के हौसले और उत्साह को देखकर माँ ने अनुमति दे दी। बच्चों, पायल ने माँ से कहा, माँ, लेकिन मुझे दौड़ प्रतियोगिता में यानी रनिंग कंपटीशन में भाग लेना है, मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है। पायल के जोश और हौसले को देखकर माँ ने उसे आज्ञा दे दी यानी परमिशन दे दी। आगे देखते हैं। अगले दिन सुबह उठकर पायल बहुत खुश थी। अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो गई। शिक्षिकाएं पायल को विद्यालय में देखकर दंग रह गई और खुश भी हुई। बच्चों, अगले दिन सुबह पायल जल्दी से उठकर अपनी यूनिफॉर्म यानी कि स्कूल ड्रेस पहनकर तैयार हो गई और स्कूल पहुंच गई। स्कूल के सारे शिक्षिकाएं तथा टीचर्स पायल को देखकर हैरान यानी कि सरप्राइज हो गए। पायल को देखकर वह खुश भी हुई। आगे देखते हैं। कक्षा में पायल के बैठने के लिए दरी बिछाई गई जिससे वह पैरों से लिख सके। उसने सब बच्चों के साथ दौड़ का अभ्यास भी किया। सभी शिक्षिकाएं और मित्र उसकी इच्छा शक्ति और साहस की प्रशंसा कर रहे थे। बच्चों, दूसरे दिन से ही पायल स्कूल भी जाने लगी। उसको बैठने के लिए कक्षा में आसन बिछाया गया ताकि वह पैरों से लिख सके, जैसे कि आप इस चित्र में देख ही पा रहे हो। इस चित्र में पायल किस तरह से अपने पैरों से लिख रही है ना। बच्चों, पायल को देखकर आपके मन में भी नई उमंग, नया जोश भर गया ना। और उसने सारे दोस्तों के साथ अपना दौड़ का अभ्यास यानी रनिंग की प्रैक्टिस भी की। सारी शिक्षिकाएं यानी टीचर्स और उसके सारे दोस्त उसकी आत्मविश्वास यानी विल पावर और साहस की तारीफ कर रहे थे। आगे देखते हैं। अपनी हिम्मत और साहस के कारण पायल आज अपने सहपाठियों और हम उम्र बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। बच्चों, पायल की हिम्मत और बहादुरी के कारण आज वह अपने मित्रों तथा दोस्तों के लिए एक प्रेरणा स्रोत यानी सबके लिए इंस्पिरेशन बन गई। बच्चों, पायल तो हम सबके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है ना। तो फिर आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें हर मुसीबत का सामना डटकर तथा बहादुरी से करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।